नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेजेस बाय गिरी फेम में। उम्मीद करती हूँ कि पहले क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपने अच्छे से किए होंगे और उसे रिवाइज भी किया होगा। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पहले पिछले क्लासेस के पूछ लेती हूँ। अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं और पिछले क्लासेस के क्वेश्चन आपको याद हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा आंसर होगा इसका। ठीक है, तो पहला सवाल है कि कंदमन हल्दी उड़ीसा से संबंधित है और कंदमन हल्दी का नाम क्यों आया है न्यूज़ में। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये बता दीजिए कि लोकपाल का नया लोगो किसने लॉन्च किया है। लोकपाल का नया लोगो किसने डिज़ाइन किया है। ठीक है, अगला सवाल है कि धान की नई लाल किस्म विकसित की गई थी, उसका नाम क्या है। नए वाले धान, जो लाल रंग का धान विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है। ठीक है, भविसा सिंह कौन से खेल से संबंधित हैं। भविसा सिंह कौन से खेल से संबंधित हैं। आनंद मठ कौन से नॉवेल आनंद मठ एक नॉवेल है जिसमें वंदे मातरम लिखा गया है और इसके राइटर कौन है। आई होप कि आपको याद होगा, ये तो बिल्कुल भी याद होगा। तो चलिए इसी के साथ अपना नया लेसन शुरू करते हैं आज का। आज के करंट अफेयर्स और कुछ नए क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में हम लोगों ने देखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। भारत और जापान के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय पर 2+2 वार्ता हुई है, 2+2 टॉक हुई है। उसमें वो कौन से स्थान पे हुई है, तो वो हुई है नई दिल्ली में। भारत और जापान के बीच हुई है ये 2+2 वार्ता जो है वो भारत और जापान के बीच हुई है। भारत और जापान के बीच ये हुई है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। टॉम एंड सिंह कौन सा ब्यूटी पेजेंट टाइटल जीत चुकी हैं। ये मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट टाइटल जीती हैं और ये हैं कहाँ की, तो ये हैं जमाइका की। जमाइका जगह है वहाँ की ये टॉम एंड सिंह हैं। सेकेंड ग्लोबल सबमिट जो है वो ऑन अर्थ साइंस एंड क्लाइमेट चेंज कौन से शहर में हुआ है। ये अर्थ साइंस एंड क्लाइमेट चेंज पे हुआ है सेकेंड ग्लोबल सबमिट, ये हुआ है प्राग में। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके ठीक अगले दिन 5 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी को सर्व करते हैं, किसी के लिए कोई काम करते हैं, उसके वॉलंटियर बनते हैं, तो इसका एक डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। 23rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस पे 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है और ये हुआ है कहाँ, मुंबई में। नाटो समिट किस देश में हुआ है। 2019 का नाटो समिट हुआ है ब्रिटेन में। ब्रिटेन कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में। आगे कौन सा राज्य 45वां फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगा। 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगा जो जिसमें सिर्फ रेप केसेस सुनी जाएंगी, और यह है उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो कि 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगा जहाँ पे ये रेप केस की सुनवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बायो एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर भारत किस देश के साथ एमओयू साइन किया है। भारत ने किस देश के साथ साइन किया है एमओयू। एमओयू साइन किया है भारत ब्राज़ील के साथ। किस काम के लिए, बायो एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, एमओयू का होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट है। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार 100 पावरफुल महिलाओं में किनका नाम सबसे ऊपर आता है। 100 पावरफुल महिला हैं जिनमें फर्स्ट नाम आता है जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल का। एंजेला मर्केल जो है वो 100 पावरफुल वोमेन में पहले नंबर पे आती हैं और ये जर्मनी की चांसलर हैं। ये आया है फोर्ब्स के लिस्ट के अनुसार। घाना देश में भारतीय हाई कमिश्नर कौन बने हैं। घाना एक देश है जहाँ पे भारत के हाई कमिश्नर बनने वाले हैं सुगंध राजाराम। सुगंध राजाराम जो है घाना देश में इंडियन हाई कमिश्नर हैं। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के अनुसार कितने समुदाय को नागरिकता मिलेगी। तो ये कुल 6 समुदाय हैं जिनको की नागरिकता मिलेगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के अकॉर्डिंग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप स्टॉक एक्सचेंज है, ये BSE से ऊपर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ऊपर है। इसको हम लोग शॉर्ट में NSE भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ग्लोबल समिट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा सोना है। तो ये सबसे ज़्यादा सोना है अमेरिका में, और ये बताया कौन है, वर्ल्ड ग्लोबल काउंसिल के अनुसार अमेरिका में सबसे ज़्यादा सोना है।
आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय में सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद पर, गृह मंत्रालय में सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र ये है के विजय कुमार, इनको नियुक्त किया गया है। मिशन पूर्वोदय के लिए भागीदार देश कौन बना? मिशन पूर्वोदय, इसका मकसद है ओडिशा को स्टील हब के रूप में विकसित करना। ठीक है, मिशन पूर्वोदय क्यों आए हैं? तो इसका मकसद ही है कि उड़ीसा को स्टील हब के रूप में ये डेवलप करना चाहता है, और ये भारत करेगा किसके साथ? जापान के साथ। ठीक है, हमारे सीएम हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक। नवीन पटनायक हमारे सीएम हैं उड़ीसा के। इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड, इसमें लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड किसे मिला है? मतलब लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड मतलब पिछले 10 सालों में बिजनेस में लीड करते आए हैं, तो ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मुकेश अंबानी को। और ये इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड जो है ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था TV18 में CNBC ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह 2021 की जनगणना जाति के आधार पर करने का उद्देश्य करते हुए, अनुरोध है, 2021 की जनगणना जो आने वाली है उसको जाति के आधार पर करने का अनुरोध किया गया है। और ये किस राज्य ने किया है? ये किया है बिहार ने। मतलब अब बिहार में हमारे सीएम चाहते हैं कि बिहार में जनगणना तो हो लेकिन जाति के आधार पे हो, कितने कास्ट वाइज कितने लोग हमारे यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो वो इनको जाति के अनुसार चाहिए। ठीक है, और बिहार न्यूज़ में रहा है बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो कि भागलपुर में बनाया गया है। ये उत्तर भारत का पहला है रिंगिंग स्टेशन, ये भागलपुर में बनाया गया है। और एक अभियान चल रहा है बिहार में, प्यार का पौधा अभियान, इस वजह से भी बिहार न्यूज़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? तो ये टोटल 32 परियोजना को मंजूरी मिली है, और इसमें टोटल खर्च जो होने वाला है वो 406 करोड़, इस साल के लिए 406 करोड़ होगा कृषि संपदा योजना के लिए। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस साल कृषि संपदा योजना के लिए कुल कितने खर्च होने वाले हैं, मतलब एक्सपेक्टेड इसको परमिशन मिला है कि 406 करोड़ इसमें हम लोग डालेंगे। और हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ये अनुवाद पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है साहित्य के क्षेत्र में, ये अनुवाद के लिए मिला है सुसैन डैनियल को। ये जो एक किताब किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखी थी, इसको इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, मैं वो नाम भूल रही हूँ, तो आप एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो इस चीज़ को। तो उस किताब को इन्होंने इंग्लिश में लिखी है, इस वजह से इन्हें वो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने भारत के नए राजदूत, फ्रांस में इंडियन एम्बेसडर जो हैं ये बने हैं जावेद अशरफ। ये पहले सिंगापुर के राजदूत थे, अब ये बनेंगे फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और ये मेरा एक सवाल है आपसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस जो है वो यूनेस्को का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, FATF का और इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी IEA का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद कर्मठ पुरस्कार 2020 किसको मिला है? तो ये मिला है जादव पायेंग को। जादव पायेंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार मिला है। कर्मयोगी पुरस्कार से ये समझ में आ रहा होगा कि इनको काफ़ी कर्मठता और काफ़ी कार्य अच्छा काम करने के लिए मिला होगा। तो ये जाने जाते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से, वन मानुस के नाम से, और ये हैं कहाँ के? असम के हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद पुरस्कार मिलता है माई होम इंडिया जो कि एक NGO है उसकी तरफ से। ठीक है, अगला सवाल मेरा है, पीछे मैंने सवाल आपसे पूछा था फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, अगला सवाल है मेरा असम के CM का नाम और असम के गवर्नर का नाम, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं भी तो देखो सीरियसली, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आप कहीं भी फंसते हो तो उसको आप गूगल कर रहे हो कि नहीं, उसको उसी समय सर्च कर रहे हो कि नहीं। चलिए, आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है?
आंध्र प्रदेश ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है पीवी सिंधु को, और यहाँ के सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये बहुत जगह मैंने बताया है, बहुत जगह नहीं बताया है, तो बहुत जगह मैंने आपको करंट न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक तो बता दिए हैं, मैंने सोचा थोड़ा आपसे भी मेहनत करवा लूँ। तो आप भी गूगल करके बताओ कि आखिर हैं कौन, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के बैडमिंटन सिंगल कोच कौन बने हैं? आगुस ड्वी। ठीक है। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर SN श्रीवास्तव बने हैं। पहले कौन थे? अमूल्य पटनायक थे। ठीक है। भारत प्रोटीन दिवस 2020 का विषय क्या था? ये मनाया गया था 27 फरवरी को, और इसका विषय था प्रोटीन में क्या है। प्रोटीन तो हम लोग जानते हैं, बट प्रोटीन में है क्या ये तो नहीं जानते। तो इसका टाइटल था इस बार की, सब्जेक्ट था, मतलब थीम था कि प्रोटीन में क्या है। कोविड 2019 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण विकसित करने वाला पहला देश, एंटीबॉडी परीक्षण करने वाला पहला देश बना है सिंगापुर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, PM है ली सिंग लूंग। ठीक है। और भारत एक युद्धाभ्यास करता है सिंगापुर के साथ, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। भारत और सिंगापुर का एक युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र है, और PM है ली सिंग लूंग। डिज्नी, काफ़ी कार्टून देखते हैं सब लोग, बच्चे हों या बड़े हों, तो डिज्नी के CEO बॉब ईगर ने इस्तीफा दिया, और उनके बाद उनके स्थान पे कौन आने वाला है? तो बॉब चपैक आने वाले हैं। ठीक है। काफ़ी लंबे समय से बॉब ईगर थे यहाँ पे CEO, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बॉब चपैक यहाँ के नए CEO बनेंगे। ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत 162 करोड़ रुपए की मंजूरी किन फसलों की आपूर्ति के लिए स्थिर करने के लिए दी गई है? जैसे बहुत सारे फसल हैं जो आपको बेसिकली रिक्वायर्ड हैं, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो भारत सरकार का कहना है कि ग्रीन ऑपरेशन के तहत टमाटर, प्याज और आलू, ये 3 चीज़ जो है वो स्थिर होनी चाहिए। इसके प्राइस में ज़्यादा हाइक नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब से गरीब लोग क्या करते हैं, आलू टमाटर प्याज हो तो उनकी भी डेली की जो खाने की आपूर्ति है वो होती रहती है। अक्सर देखते हैं प्याज का दाम बढ़ जाता है, तो फिर तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए। तो ये टमाटर, प्याज और आलू, आप इसको टॉप से याद रख सकते हैं, टॉप याद रहेगा तो ये याद रहेगा। इसके लिए 162 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, लेसन समझ में भी आया होगा, और डिस्कशन भी आपको समझ में आई होगी, सही लगी होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है ये लेसन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि अच्छा है, किसी और को भी समझ में आ जाएगा, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इतना ही अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन के साथ, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। जो सवाल मैंने आपसे पूछे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग गूगल करके उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।